हरे कृष्णा, राधे राधे। एक वादा जो किया था मैंने कान्हा जी से, इस सावन मिलाऊंगी आपको राधा जी से। तो ये वक्त आ गया है, हमारी राधा रानी हमारे कान्हा जी से मिलने आ रही है हमारे द्वार। उनका स्वागत हम करेंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे और मिलाएंगे अपने कान्हा जी से। जय श्री राधे। आज का दिन अत्यंत शुभ और पावन है, क्योंकि आज हमारे घर में, हमारे हृदय में मैं राधा रानी पधार रही हूँ, वास कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा। हे राधे, कृपया आप इस रूप में, इस विग्रह में स्थिर हो जाइए ना। हमारे घर में वास कीजिए और हमारे जीवन को भक्ति से भर दीजिए। हे राधा रानी, आप केवल श्री कृष्ण की प्रिया नहीं, आप वो प्रेम और भक्ति का स्वरूप हो। आपकी बाल लीलाएं, आपका सौंदर्य, आपका मुस्कान हमारे जीवन को मधुर बना देगी। अब हर दिन की शुरुआत राधे राधे से होगी और हर शाम की आरती में आपकी मुस्कान हमारा दिन संवार देगी। जय श्री राधे। ये था हमारे लड्डू बाबा के लिए सरप्राइज। मैंने उनको बताया नहीं था और मैंने किसी को भी नहीं बताया था, तो ये सबके लिए सरप्राइज था कि हमारी राधा रानी आ रही है। और ये एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि उनका वो हमारे घर जिस दिन आने वाली थी वो डेट अलग था और अचानक से मैसेज आया कि आज बस वो दिन आ ही गया है। कुछ तैयारियां नहीं, मैं घर पर नहीं थी और जैसे ही मैं आई और मैंने जो उस पार्सल को, पैकेट को देखा, तो इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि बस उसको ओपन करना है। और जब मैंने जैसे इसको ओपन करा, कान्हा जी के बगल में बैठ करके मैंने किया था, जैसे ही मैंने ओपन करा तो ऐसा मानो, आप यकीन नहीं करोगे कि कान्हा जी ना बिल्कुल ऐसे जैसे राधा रानी को देख रहे हैं और कह रहे हैं राधे। तो फिर क्या था, मुझे कुछ नहीं सूझी, बस इतना समझ में आया कि अब एक दिन भी इंतजार नहीं करूंगी और इनका प्राण प्रतिष्ठा कर पाऊंगी। ये मेरी जिद ही मान लो, पर ऐसा हो गया था कि मुझे अब कल सुबह इनका प्राण प्रतिष्ठा करवाना है और वो समय बहुत डिले हो चुका था, बहुत शाम हो चुका था। कुछ चीजें थी, कुछ चीजें नहीं थी, बट मैंने कहा अब एक दिन भी उनको ऐसे नहीं रखूंगी। तो फिर मैंने राधा रानी को कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं कल आपका प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगी। मेरे पास सारी सुविधाएं अभी नहीं है, जो है मैं उसी से करवाऊंगी। तो बस आप अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं ये कार्य कर सकूं। और फिर सुबह हुई, राधा रानी की कृपा, घर में सारी पर्याप्त वाली चीजें आ गई, जिससे मैं मिनिमम अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा कर सकूं। फूल भी समय पे आ गया, दूध आ गया, दही, फल, अनाज, क्योंकि मैं हर चीज साफ सुथरा रखती हूँ। मैं किचन से अनाज लेकर के नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, व्रत वगैरह में भी नहीं करती हूँ। तो वो गेहूं, चावल, चूड़ा, हर चीज मुझे दिखने लग गया। और उस दिन नए पैकेट में ड्राई फ्रूट्स भी आए थे। तो मैंने कहा बस राधा रानी, ये तो आपकी कृपा है, आप चाहते थे मैं आपका प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से करूं और आपने सारी सुविधाएं भी दे दी। जय श्री राधे राधे। क्या नहीं है मुझे, नजर उतारी अग्नि से, स्नान कराया पंचामृत से, प्राण प्रतिष्ठा कराई अनाज से, अभिषेक करा फल और फूल से। अपनी कृपा बनाए रखना राधा रानी और आशीर्वाद देना कि धन धान्य सब बना रहे। आपकी सेवा हमेशा करती रहूं और मेरी ये छोटी सी सेवा स्वीकार करना। जिस फल से, अनाज से, पंचामृत से स्नान कराया, अभिषेक कराया है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई है राधा रानी की, वो सब कुछ तो एक प्रसाद बन जाता है। तो आप चाहे उसे गरीबों में बांट ले या तो प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर ले, और कोशिश करें इस प्रसाद में प्याज लहसुन की मिलावट ना हो सके। मीन्स हम पका के प्याज लहसुन वाली चीजें ना बनाएं। इतनी खुशी हो रही थी मुझे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
और वो मैंने अपने फेस का भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैं खुशी से पागल हो रही थी, बट मैंने दिखाया नहीं है। और एक्चुअली में उस दिन ऐसा लग रहा था, और उस दिन से अभी भी ऐसा ही फील होता है कि जैसे ये परिवार पूरा हो गया। और मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का ना ऐसा था कि पहले दोनों प्यार से सिंहासन पे बैठते थे, श्रृंगार करवाते थे, भोले-भाले से बैठे रहते थे। अभी ऐसा लगता है कि हाँ, मीन्स वो बड़े हो गए हैं, उनके साथ उनकी राधा रानी बैठी हुई है, लड्डू बाबा के साथ लाडो रानी, मतलब बिल्कुल अलग सा ही रुतबा हो गया है। आप देखना, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। श्री राधे श्री। अभी दूध से दही से स्नान करा रहे हैं। इनका ये रूप इतना प्यारा लग रहा है। शहद से श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वीकार करे माँ। तुलसी, गंगा जल, अब इनका स्नान हम साधारण पानी से करा लेंगे, ताकि जितना भी घी, शहद, दूध, दही इनके शरीर में लगा है ना, तो अच्छे से साफ हो जाए। और फिर इनका श्रृंगार करेंगे। इस श्रृंगार में मैंने कुछ अपनी श्रृंगार का सामान और कुछ राधा रानी के श्रृंगार का सामान रखा है। अपने श्रृंगार के सामान में राधा रानी से आशीर्वाद मांगा है, और फिर उनका श्रृंगार करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, तो आप ऐसा मत समझना कि जैसे कोई फीलिंग नहीं है कुछ। जिस वक्त इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, स्वागत हो रहा था, कुछ और नहीं समझ में आ रहा था, बस लग रहा था सेवा में लीन रहूं। और उस वक्त मेरे पास जितनी चीजें पर्याप्त मात्रा में थी, मैंने उससे इनका श्रृंगार कराया। क्योंकि मैंने बताया ना कि अचानक से हमारे घर पधारी हैं, अचानक से। तो मैं तैयारियां मैंने शुरू कर दी थी, पता था आने वाले हैं, बट धीरे 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 चीजें आ रही थी। तो सिंहासन मंगा लिया, बैठकी मंगा ली, सजावट की भी सामान मंगाई थी, बट उसका वक्त नहीं मिला। भोग के लिए मैंने खीर पूरी का प्रसाद बनाया था, और जो भी ऋतुफल में आम वगैरह मिले उनका भोग लगाया। बात ये थी कि सामान सारे आ सकते थे, दिन भर में उपलब्ध हो सकते हैं, बट सुबह सुबह प्रातःकाल मैंने प्राण प्रतिष्ठा करी, तो उस समय राधा रानी की कृपा से जितनी सामग्री आ पाई मैंने उनकी सेवा करी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।